नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम लगातार कंप्यूटर की क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और ये क्लासें क्यों महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपके सामने पड़ी है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आपके सामने है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा बीपीओ वैकेंसी भी आपके सामने कट ऑफ आ गया है। और इसी के साथ आपको जितने भी यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम कंटिन्यू क्लास कराते हैं और जिसमें हम जो भी चैप्टर कराते हैं उसको थ्योरिकल उसी का हम एमसीक्यूज लेकर आते हैं। जब वो चैप्टर पूरा हो जाता है तब तो हम उसी के अनुसार जो है अपना जो चैप्टर लेकर आए हैं, एमसीक्यू जो लेकर आए हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति से रिलेटेड होकर जो हम जो है लेकर आए हैं और उसी पर हम आज बात करने वाले हैं। आपको चारों विकल्प से चुनना है। इससे पहली क्लास जिसने नहीं देखी है वो जाके देखेंगे, तब आपको ये क्लास और भी अच्छे से समझ में आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन क्या है उस क्लास का, देखिए क्या कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत होता है। कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत होता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला जो है वो हमारा है इनपुट, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो आउटपुट, तीसरा प्रोसेसर और चौथा जो है वो हमारा उपरोक्त तीनों, यानी कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और उपयुक्त में तीनों। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। आप लोगों ने इसका आंसर चुन लिया होगा, तो ये आपका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शंस को इन करता है कंप्यूटर में, और आउटपुट जो है इनको यूज करने के लिए उपलब्ध कराता है। प्रोसेस जो है इसको प्रोसेस करता है, एसेस करता है, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है का मुख्य घटक होता है। तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, उपरोक्त सभी। तो कंट्रोल यूनिट को सीयू बोलते हैं, अर्थमेटिक को एएलयू बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को पीएम बोलते हैं। और आपको पता होगा कि कल की क्लास में हमने आपको बताया है पूरी तरीके से, तो उपरोक्त सभी इसका क्या होगा आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन जो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो मेमोरी को, हार्ड डिस्क को, सीपीयू को, मॉनिटर को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा, तो आंसर है इसका सीपीयू, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है। चौथा क्वेश्चन बच्चा इसका ये है कि सीपीयू के कार्य हैं इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को त्वरित या तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, और उपरोक्त में सभी। तो सीपीयू का काम क्या होता है, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना भी होता है, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना भी होता है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना भी होता है। इसके अनुसार जो है आपका आंसर बन गया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। पांचवा क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पोंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। पोंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो इसका तो आंसर बच्चे को पता है। मोबाइल चिप नहीं, कंप्यूटर चिप नहीं, कंप्यूटर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है यह पोंटियम ब्रांड के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है। अभी हमने बताया है, तो आप लोगों को इतना तो पता चली गया होगा। तो जैसे ये चार विकल्प हैं आपको यही कन्फ्यूजन में डालते हैं। अलजेब्रिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अलजेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो यहाँ पर क्या है, लॉजिकल यानी क्योंकि तार्किक गणना देखता है, तो इसका मतलब है अर्थमेटिक यानी कि अंगणितीय, लॉजिक यानी कि तार्किक, यूनिट यानी कि ऐसा काम करता है जो तार्किक क्रियाओं को भी और अंगणित क्रियाओं को भी देखता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, एएलयू बोलते हैं, जो सीपीयू का भाग होता है, सीपीयू का पूरी तरीके से। परंतु ये किसके निर्देशों में काम करता है, सीयू के, कंट्रोल यूनिट के निर्देशों में काम करता है। और सीयू जो होता है वह कंप्यूटर या सीपीयू का नाड़ी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, नाड़ी तंत्र कहलाता है। सातवां प्रश्न जो है आज का वो क्या है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो आउटपुट, तो आउट मतलब तो बाहर निकलना, इन मतलब एंटर होना। तो क्या हो गया इसका आंसर, 7 का करेक्ट आंसर आपका ये, ठीक है भाई। आठवां क्वेश्चन क्या है, प्यारा क्वेश्चन है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। बताओ, इस क्वेश्चन को ना करोगे तो फिर तो बेकार है, और परीक्षाओं में आ चुका है 3-4 बार ये। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
अल्टरनेटिव लॉजिकल यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिकल यूनिट। तो आपको बताया गया था अभी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज़ द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैश या सीपीयू। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर आ जाएगा। तो ये होता है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो कौन करेगा प्रोसेस? प्रोसेसर। तो यही आंसर क्या आ गया आपका? ए विकल्प। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 10वां क्वेश्चन बेटा ये है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो पता होगा आप लोगों को इसका आंसर सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। 11वां क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सीपीयू का पूरा नाम आ ही गया है, देख लीजिए, सीपीयू का पूरा नाम पूछ लिया गया है। अब क्या है ये देखिए, मैंने ही बताया था आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या होता है? पूर्ण रूप होता है, पूर्ण नाम होता है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिए। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? कंट्रोल करता है। यानी क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत। क्या मदरबोर्ड करता है? नहीं। कोऑर्डिनेशन बोर्ड करता है? नहीं। कंट्रोल यूनिट करता है या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है? तो ये तो करते नहीं, तो कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा क्लास में। ठीक है। 13वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? सीपीयू का प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है सीपीयू का, ये आपको बताना है। पहला है आपका प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। दूसरा विकल्प है डाटा जानकारी प्रभावी प्रयोग हेतु कार्य करना। तीसरा है आपका डाटा को जानकारी और प्रोसेसिंग करना। तो आपको बताना है डी, ए और सी दोनों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ए और सी। यानी क्या काम करता है? ये प्रोग्राम निर्देशों पर अमल करता है और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना इसका काम होता है सीपीयू का। ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा? 14वां क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना पड़ेगा ठीक ठाक तरीके से। ठीक है भाई। तो क्या है आपका 14वां क्वेश्चन? कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन। तो क्या होगा? देखिए, लॉजिकल, अर्थमेटिक कौन करेगा? कौन करेगा? प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रक बोर्ड यूनिट द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, मदरबोर्ड द्वारा। जल्दी बताओ इसका क्या आंसर आ जाएगा। कई बार कन्फ्यूजन करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो होता है वो क्या होता है? एक ALU होता है। क्या होता है? ALU, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वही बनेगा। 15वां क्वेश्चन क्या है बेटा? 15वां क्वेश्चन है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट। दूसरा विकल्प है सिस्टम एप्लीकेशन, डाटा सूचना एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। जल्दी बताओ क्या इसका आंसर बन गया है? तो क्या हो जाएगा? आउटपुट, इनपुट और प्रोसेसर। यानी बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र क्या होता है? ये होता है, पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी और फिर आउटपुट होगा। मतलब पहले में कोई भी व्यक्ति अपना क्या करेगा? निर्देश देगा, फिर वो बाइनरी सिस्टम 0 और 1 के अंतर्गत जो है वह कहाँ जाएगा? वह सीपीयू में जाएगा, प्रोसेस होगा और वहाँ से उसे इनपुट इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर को समझाएगा। कंप्यूटर जो समझ लेगा 0 1 में उसको, फिर कंप्यूटर अपना जवाब 0 1 में ही देगा और 0 1 में देने के बाद में फिर आउटपुट इंटरफेस जो है उसे आउटपुट करेगा जो हमें चाहिए उपयोगकर्ता। ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या है? मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, क्या जोड़ता है? ठीक है। इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, ALU, प्राइमरी मेमोरी। जल्दी, प्यारा क्वेश्चन है। तो किसे जोड़ता है? सिस्टम बस जोड़ता है। किसे जोड़ता है? सिस्टम बस। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है भाई। 17वां क्वेश्चन क्या है? मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड क्या है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप। ठीक है। दूसरा है सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, वही जो सीपीयू चिप है। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। जल्दी बताना क्या है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? डी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर? डी आंसर इज़ द राइट। क्योंकि सर्किट बोर्ड होता है वो जिसमें सीपीयू के साथ साथ अन्य चिप भी लगे होते हैं। ठीक है भाई। कल की क्लास आपने अगर नहीं देखी तो आप देखोगे, तब जाकर आपको ये क्लास के क्वेश्चन जो है बहुत हल्के लगने महसूस होंगे। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार
पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती है, तो ये तो गलत हो गया। एक टाइम डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट प्रोसेस करती है, ये भी गलत है। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिग्नलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में कार्य करती है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 18 का सी। ठीक है भाई, आगे आता है 19वां क्वेश्चन। प्यारा क्वेश्चन है। कंप्यूटर घड़ी यानी कि सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है। ठीक है, पहला है गीगाबाइट, बिट, मेगाबाइट, सेकेंड। जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है मेगा हर्टेज में। क्या हो जाएगा, मेगा हर्टेज। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। 20वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, 20वां क्वेश्चन है आपका, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइटों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइटों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इन लाइटों को, कंडक्टर्स, बसेस, कनेक्टर्स या कंसिक्यूटिव्स, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, कनेक्टर्स होता है वो। कनेक्ट करने वाली चीज़ क्या होती है, कनेक्टर्स। 21वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये तो मोस्ट है, आप इसको मोस्ट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ये तो मोस्ट है भाई, पूरी तरीके से मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होने वाला है क्या, BIOS का पूरा रूप क्या है, बेसिक इंस्टा ऑपरेशन सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है भाई। 22वां क्वेश्चन क्या है आपका, रोम, ROM, रोम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। 23वां क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है। ठीक है, पहला है सोडस यानी कि 16 आधारित पद्धति, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। अष्टधारी पद्धति, ऑक्टल सिस्टम होता है। ACSI, ठीक है, यह द्विआधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम। तो आपको पता है यहाँ से करेक्ट आंसर जो है बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी यानी कि 0 और 1, यही इसका क्या होता है आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ गया डी। तो दोस्तों यही क्लास के लिए इतनी ही थी। 23 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन पाए, छोटा चैप्टर था। तो आप लोगों को आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा। ऐसी क्लासों को पाने के लिए जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अब नए चैप्टर की ओर, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।